को कॉपी करते हैं और अपने लेसन 6 में जाएंगे और इंडेक्स नॉट इंडेक्स जस्ट इंडेक्स लेसन 6 और लेसन 05 इज ए कलर इंडेक्स में जाने के बाद HTML क्रिएट फाइल कर देंगे और यहाँ पर आएंगे तो एमिट करने के बाद इसके टाइटल में लिख देंगे यहाँ पर और इसको गो टू लाइव चले जाएंगे। इसका सर्वर ओपन सो प्रीव्यू वी डिड नॉट ओपन टू लाइव, इट इज ओपन लाइव सर्वर जस्ट showing here and now we will be इंस्पेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो मैंने इसको कहा है, मतलब कि ChatGPT को कहा है I want to become a software developer, now I learn CSS, now CSS topic is a CSS background, what should now learn from this topic, how to implement in real life, and since you have completed HTML you तो फिर इसने मुझे बताया है, मतलब कि ChatGPT ने बताया कि मुझे कैसे सीखना है। तो इसने टॉपिक सजेस्ट किया है, लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक है ये तो फोकस करना है बैकग्राउंड कलर पर। सेट सॉलिड कलर एज अ बैकग्राउंड, सॉलिड इमेज बैकग्राउंड इमेज, यूज इमेज एज अ बैकग्राउंड साइज, कंट्रोल बैकग्राउंड इमेज, डिस्कवर कवर कंटेन एंड ऑटो, दिस इज प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड पोजीशन इसने बताया सेट पोजीशन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, कंट्रोल इफ एंड हाउ द background image repeat, background attachment, fix the background while scrolling, fixed and scroll, background tanned mode, blend color and image together, अच्छा कलर को और इमेज को एक जगह ब्लेंड करना है यानी कि मिलाना है। बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड, इसने बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड की प्रॉपर्टी भी कहा कि कैसे पढ़ना है। तो इसने बताया मतलब कि इम्प्लीमेंट इन रियल लाइफ, मतलब कि जो वेबसाइट हीरो सेक्शन होगा इसमें इस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रियल लाइफ में। चलो सबसे पहले इस पर जाते हैं W3 स्कूल में, ये बता रहे हैं इसने भी हमें सेम ही ये बताया शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे सीखनी है इसकी। CSS बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले CSS बैकग्राउंड कलर पर फोकस करते हैं, जाते हैं अपने यहाँ पर इसी के अंदर टाइटल, इसी के अंदर जो टाइटल के नीचे आ जाएंगे हम, इसको पहले सही कर लेते हैं और इसके टाइटल के नीचे हम स्टाइल टैग लिखेंगे और इसके बॉडी सेलेक्ट कर लेंगे। बॉडी सेलेक्ट होने पर हम यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर BGC एंड देन बैकग्राउंड कलर विल बी वाइट एंड सो दैट आई एम सॉरी एंड हियर इसने क्या है लाइट ब्लू, इसने कलर किया है लाइट ब्लू। जैसे ही मैं लाइट ब्लू करता हूँ तो हमारा कलर लाइट ब्लू हो जाएगा, बैकग्राउंड की जो बॉडी है उसका लाइट कलर ब्लू हो जाएगा, जैसे कि हो गया है यहाँ पर आप देख रहे होगे थोड़ा सा ब्लूइश कलर यानी कि लाइट ब्लू। विद CSS कलर ओपन स्पेसिफिक बाय ए वैलिड लाइक रेड, ये तो वैलिड नेम होगा, 140 नेम होते हैं, ये हैक्स वैल्यू होगी, ये RGB वैल्यू होगी CSS कलर वैल्यूज़। इससे पहले हमने इसके बारे में ही पढ़ा है कलर के बारे में। अदर एलिमेंट you can set background color for HTML image like that, you can background color अलग अलग से बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक H1 लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर H1 लेते हैं, बोलते हैं इसको CSS बैकग्राउंड, ये हमारा CSS बैकग्राउंड है। चलो अब P लेते हैं, P को कहते हैं लोरम 20 और चलो ये पी के लोरम हो गया। यहाँ पर D लेते हैं, ये अब सबसे पहले जैसे कि H1 है, इसका बैकग्राउंड इन्होंने बदला है, देखते हैं। चलो बिल्कुल सेम करते हैं हम, इसने बैकग्राउंड कलर क्या है इसका ग्रीन, BGC दैट इज़ BGC ग्रीन, क्या देखे भाई ग्रीन कलर कर दे तो ये ग्रीन कलर कर देगा। जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं तो H1 हमारा ग्रीन कलर का हो जाएगा, जो H1 है हमारा ग्रीन कलर का होगा। देखो इन्हें ग्रीन कलर बोला है तो इसका लाइट ब्लू है, तो इसने लाइट ब्लू का है डी का, तो डी में जाएंगे, डी में BGC और सेट BGC हो गया, नॉट से सॉरी दैट इज लाइट ब्लू। लाइट ब्लू होने पर यहाँ पर कुछ नहीं होगा, वैसे ही कुछ नहीं होगा क्योंकि ड्यू के अंदर कुछ नहीं है, इसलिए इसका
भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा तो डिव में तब तक ऐसे ही होगा। तो इसके लिए हम इसको हाइट दे देते हैं। हाइट विल बी 2 पिक्सल। हाइट विल बी 10 पिक्सल कर देते हैं। यहाँ पर 10 पिक्सल होने पर जैसे हम जाते हैं तो डिव में थोड़ी सी लिखनी पड़ती है हाइट। जब भी नहीं आया तो इस डिव के अंदर हम कोई कंटेंट लिखते हैं। चलो पी लिख लेते हैं। पी हेलो आई एम एट डिव, आई एम एट डिव। ये हो जाते हैं। इसमें हाइट हटाते हैं इसकी। इसमें कंटेंट तो आ गया ना। कंटेंट हाइट ज़्यादा छोटी करी है हमने। अब कंटेंट भी नज़र आएगा इसके अंदर। इसको रिफ्रेश देके ये रहा, ये कलर हो गया। और इसने इसको येलो कलर दिया है पैराग्राफ को। चलो इसको पैराग्राफ को भी येलो कलर करते हैं। BGC बैकग्राउंड कलर येलो, जस्ट येलो। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा येलो हो जाएगा। वह को नहीं, अबे भाई मैंने पी यूज नहीं किया कि अच्छा पैराग्राफ ओनली पी और इसका ड्यू बदल गया है। तो इसके लिए हम इसको यहाँ से हटाएंगे पी को और हम लिखेंगे 10। तो अब ये हो गया ठीक और अब हो गया फिक्स। अब जाते हैं यहाँ पर ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि बताया ओपेसिटी 1 में बिल्कुल गाढ़ा होगा, ओपेसिटी 6 में इतना होगा और ओपेसिटी 7 में इतना होगा और ओपेसिटी 0.1 में इतना होगा। ये कह रहा मतलब स्पेसिफिक ट्रांसपेरेंसी एलिमेंट वैल्यू दिस इज वैल्यू RGB ओपेसिटी 0.3 जैसे कि RB 0.3। हम ऐसी तरह का कुछ ये बनाते हैं। चलो यहाँ पर डिव लेते हैं। डिव डॉट ओपेसिटी 1 और इसके बाद देते हैं डी ओपेसिटी 2 जाते हैं डी ओपेसिटी 3 और यहाँ जाते हैं। सबसे पहले हम अपने ड्यू को लेते हैं। ड्यू लेने के बाद जैसे ही ड्यू लेते हैं हम यहाँ पर जाते हैं, इनका कलर ग्रीन कर देते हैं। BGC कलर तो ग्रीन हो जाएगा। BGC कलर ग्रीन कर देंगे और ग्रीन करने के बाद और इनकी हाइट और विड्थ करेंगे। हाइट विल बी 200 पिक्सल और विड्थ भी 200 पिक्सल करेंगे। विड्थ भी हमारी 200 पिक्सल हो जाएगी। 200 पिक्सल होने के बाद अब हम ग्रुप सेलेक्टिंग करते हैं। ग्रुप सेलेक्टिंग करने के लिए ओपेसिटी कोमा का यूज़ कर ग्रुप सेलेक्टिंग करेंगे। नहीं, ग्रुप सेलेक्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको करते हैं ग्रुप सेलेक्टिंग। सीट यहाँ पर जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ये तो बड़ा खरा था बिजली वाले पेन लगा। Now we come this and this and this will be this। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये ग्रुप सेलेक्टिंग हो गई है हमारी। अब जाते हैं अपने पेज पर। देखो यहाँ पर 200 पिक्सल अलग अलग नहीं है क्या ड्यू? हाँ ये अलग अलग है। देखो भाई अलग अलग है ना, तो इसमें अब फर्क आएगा। सबसे पहले ओपेसिटी 1 को 1 ही कर देते हैं। ओपेसिटी 1 को जैसे हम डॉट ओपेसिटी 1 को लेते हैं, इसकी ओपेसिटी 1 ही करते हैं। चलो 1 हो जाएगी। अब जाते हैं ओपेसिटी 2 पर। ओपेसिटी वाले 2 को हम इसकी ओपेसिटी 0.6 देंगे। ओपेसिटी 0.6 करेंगे। हाँ देखना होगा इसने 0.6 और 0.1 है सबसे लास्ट। हम सबसे लिस्ट की करते हैं।
जी ओपेसिटी डॉट ओपेसिटी 3 पे जाएंगे और इसको कहते हैं कि 0 ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी हो जाए 0.1। अब देखना यहाँ पर जाने के बाद हमें फ़र्क नज़र आएगा। देखो कितना डिफरेंस है। ये ओपेसिटी 1 है, ओपेसिटी 1 में तो बिल्कुल कलर ही नहीं रहा भाई। तो इसकी ओपेसिटी 0.1 होने पर देखो बिल्कुल कलर ही नहीं रहा। इसको ओपेसिटी 3 करते हैं, 0.3 मेरे को यार कुछ थोड़ा सा फीका होने की वजह से देख कैसे चल रहा है ये। अब अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो गया ओपेसिटी की वजह से। When using opacity property to add transparency background an element, it is child element inherit the same transparency can text fully transparent element. You transparency using, हम इसको यूज कर सकते हैं RGBA इसकी जगह। If you not want to apply opacity child element like this example, use RGB color the following example. This is a example 100%, 0 and 30 and 10%। इसको ऐसे कि यूज करते हैं 0.3 में तो 380% हो जाएगा, इस तरह है। और अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये पूछ रहा है हमें, एक्सरसाइज पे जाते हैं हम। इसके बैकग्राउंड कलर में जो भी एक्सरसाइज होगी वो करेंगे हम जाने पर। यहाँ पर ये पूछ रहा है बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर ही होगा यहाँ पर BGC। दैट व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बताई जाए। और ये पूछ रहा है ड्रैग द ड्रॉप करेक्ट प्रॉपर्टी द वैल्यू सेट अ वैल्यू बैकग्राउंड कलर। तो सबसे पहले बैकग्राउंड लेंगे तो फिर इसका ब्लू कलर करेंगे, या कौन सा कलर कह रहा है करने को हमको, ब्लू कलर। तो इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर एंड सबमिट माय आंसर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से दे भाई मेरे को। और सेट द बैकग्राउंड कलर द H1 एलिमेंट द लाइट ब्लू। तो बैकग्राउंड कलर द H1 इज लाइट ब्लू। बैकग्राउंड सेंड कलर आंसर। My answer exercise will be what is the valid CSS opacity। 0.0 से 0.1 तक होती है opacity बैकग्राउंड की। व्हाट इज RGB वैल्यू, वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट के ग्रीन बैकग्राउंड, फुल्ली ट्रांसपेरेंट में ये वाला जाएगा ग्रीन। ड्रैग द ड्रॉप द ड्यू बैकग्राउंड कलर फॉर ड्यू। तो बैकग्राउंड कलर क्या करना है, इसका कलर रेड करना है ना। ड्रैग द ड्रॉप रेड बैकग्राउंड, यस। सेम क्वेश्चन 2 बार पूछ रहा है ये हमसे। ड्रैग एंड ड्रॉप द करेक्ट प्रॉपर्टी ए टू द सेट ओपेसिटी ऑफ NH1 H1 80% बैकग्राउंड एंड RGB। तो नहीं करना, इसके लिए हमें ओपेसिटी करना होगा। opacity 0.8 and then okay, my exercise will be complete। अब बैकग्राउंड इमेज पढ़ेंगे यहाँ पर। बैकग्राउंड इमेज